सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल और 300 यूनिट बिजली मुफ्त। जो पेट्रोल फ्री दे रहे हो कौन पेट्रोल फ्री दे रहा है? यादव कहे थे ना, 1 लीटर पेट्रोल देंगे महीने में ना, और वो सदैव देंगे, हर समय देंगे। और जो है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारा 300 यूनिट बिजली मुफ्त और पुरानी पेंशन बहाल और जो है 5 साल राशन मुफ्त। और महिलाओं के लिए तो ये भी दिए हैं ना, कहाँ 5 साल दिए हैं? ये तो कोरोना का कह रहे हैं ना दिए हैं। कहाँ दिए हैं? ये सिर्फ आपने देखा नहीं है, ये मार्च तक दिए हैं, मार्च तक। कोरोना काल में दिए हैं ना भाई, कोरोना काल में योजना तो उन्हीं की है ना। अगर लड़ो मत यार, पूछ रहे हैं आप, लड़े ही रहे। राशन योजना उन्होंने कोरोना काल में इतनी महंगाई बढ़ाई, जो वो अपने से नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो 1500 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दान किया, वो पैसा क्या किए? जो हमारे देश के कंपनियां बेचे, वो पैसा क्या किए? उसका पैसा क्या हो गया? वो फ्री में तो दे नहीं रहे हैं। और वो कोरोना काल का बहाना दे के इतनी महंगाई बढ़ाए। जो सिलेंडर हम 400 रुपये में खरीदते थे, आज उस सिलेंडर को 1000 में खरीद रहे हैं। जो सरसों का तेल हम 70 रुपये लीटर खरीदते थे, आज वो 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। बताइए, 70 रुपये में मैं सरसों का तेल खरीदा। शहर में 300 यूनिट बिजली लगभग आपका 2500 रुपये हुआ। आप ये तो बोल दिए, अनाउंस कर दिए ना, तो आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, कैसे इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत करेंगे और इसके लिए हम वो फिजिकल कहाँ से लाएंगे, बैलेंस कहाँ से लाएंगे? आपने इस पर ध्यान दिया ही नहीं आपने। और जहाँ बात आप करें उस पर कहते हैं आपने एजुकेशन का देखा, ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन जिनका ध्यान ही नहीं है। पहली बात तो उन्होंने शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया। पहली बात इतना नकल हुआ आप पहले जब बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहे हो। शिक्षा मित्र की हमारे बीएड बीटीसी वाले पढ़े हुए हैं, आप उनको प्रायोरिटी दे के शिक्षा मित्र को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये कहाँ से बताइए? मेहनत वो कर रहे हैं। अगर आप आपने बस इसीलिए किया इसको आपने इसीलिए बस किया कि बच्चों में विभेद कर करके हम अपना एक वोट बेस बनाए बस, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई शिक्षा मित्र वाले पे। हाँ, बता दिया उनका मुद्दा है 300, क्या बोले थे यादव जी? 300 यूनिट बिजली मुफ्त। इधर आओ ना गुरु, कैमरा इधर है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हाँ। पुरानी पेंशन बहाल, बेरोजगार को रोजगार देना, और जो इनका एक जाति विशेष के लिए फायदा पहुंचाना है, उसको खत्म करके सभी जातियों के साथ समान व्यवस्था देना है। हम बात कर देखिए, सुनिए, पहले आपकी सबसे पहली आवश्यकता होती है, बेसिक आवश्यकता होती है। आप समझ लीजिए, हमारे गांव की बात करें, बगल में हमारा गांव है, पूरे 15 साल वहाँ पे रोड तक नहीं बने थे वहाँ पे। और अपने लोगों से पूछे कि आपने रोड के लिए कभी विरोध किया? वो कहते हैं कि भैया यही हमारे लिए हाईवे है। अब उनके भावनाओं को समझिए आप कि ये कितनी भावना है कि एक रोड तक नहीं दे सके आप, और आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की आप। और गांव में आप बात कर रहे हो, गांव में बिजली हमको लोग देखते थे कि आपका ट्रांसफार्मर जल जाता था, 15 दिन ट्रांसफार्मर वही पड़े रहते थे। गाँव के लोग पैसे इकट्ठे करते थे, 10-10, 20-20 रुपये ट्रांसफर इकट्ठा करते थे, महीनों लाइट नहीं रहती थी। तो आपको ये प्रॉब्लम है। पहले तो आप पैसे कहाँ जनरेट करोगे? 300 मतलब समझ रहे हैं, एक घर का बिजली हुआ 2500 रुपये लगभग शहर में। आप केवल शहर की बात हुई। अगर आप ओवरऑल जोड़ दीजिए, आप पैसा निकालने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आएगा कहाँ से? जब आएगा नहीं तो हम बाहर कहाँ से निकालोगे पैसा? आप इस पे फोकस करना है ना। बोल रहे ना अखिलेश दे देंगे तो दिक्कत। सर बताइए पहले हमको, आप ये बता दिए, सुनिए पहले आप ये बता दिए, आप हमें बताइए, किसान ये बोले थे कि हम किसान को लोन माफ कर देंगे, ठीक है, लोन माफ कर देंगे, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी कि उनके लिए अगली बार फिर लोन नहीं हो जाएगा? इसके लिए होता है कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, आप रोड से लेके मार्केट से लेके उनको जोड़ने का प्रयास करिए। आप उनको लोन डिपेंडेंट क्यों बना रहे हो? आप उनके आय में वृद्धि करना चाह रहे हो, उनको आप हमेशा लोन पे उनको एकदम अपना एक वोटर बेस बना देना चाह रहे हो। इनका कुल मिला के एक उद्देश्य है, जो भी ये फ्रीडम ये सब दे रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं, ये माफ कर रहे हैं, कुल एक वोट बेस बैंक तैयार करना, और उसका भले आउटपुट मिले ना मिले। आपने 300 यूनिट अनाउंस कर दिया ना, आप बजट देखते हो, आप बिजली गवर्नमेंट का देखते हैं, गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट इसमें हमेशा जो है, सुनिए पहले, हाँ सर ओके ठीक है, आप दीजिएगा, हम ये तैयार हैं उसके लिए। देखिए आप जो अब रही बात जो बजट की बात है, जो हाँ सुनिए, अरे आप अरे यार देखिए भैया, देखिए सुनिए भाई, सुनो, डिबेट करने में जितना सोल्यूशन होता है ना, मार्केट सोल्यूशन को नहीं निकलता है, ठीक है। नहीं रुकिए, हम बता रहे हैं, हम बात करें, ठीक है। आपने हवा भाषण दे दिया, लेकिन आपने अपने इकोनॉमी का देखा कि हमारा बजट कैसा है, हमारे बजट में इतना फिजिकल डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो कि 20 लाख हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, पहले आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो ना। आपके पास ठीक से एनर्जी सेक्टर में था ना, आपका उसमें था, आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे? आईटी में अच्छा
रुके आपने आईटी की बात किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात किया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, रोड फैसिलिटी नहीं रहेगी, आपके यहाँ पे गुंडाई चरम पे रहेगा, तो आपकी इंडस्ट्री यहाँ कौन लगाया के? हाँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहली चीज़ जान लीजिए, अखिलेश यादव जी जो आज तक कहें, जो वादा किए हैं, वादा करके मुकर जाऊं ऐसा तेरा यार नहीं। हम समाजवादी दल के लोग हैं, कोई बीजेपी की सरकार नहीं। और एक मिनट, आपको मुद्दा बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली, जो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं बिजली कहाँ से, इनसे पूछिए कि योगी जी ने पूरे 5 साल में कितने पावर प्लांट लगाए, एको लगाए आज तक? कहाँ लगाए ये बता दें। सारे अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाए गए प्लांट हैं। और ये जो कह रहे हैं बिजली कहाँ से मुफ्त दी जाएगी, इनसे पूछिए कि ये उद्योगपतियों का कर्जा कहाँ से माफ़ करते हैं। जहाँ से ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, वहाँ से हम गरीबों के मजदूरों का बिजली बिल माफ़ करेंगे। हाँ, और मैं दिवाकर पांडे, मैं यहीं का मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि पेंशन बहाल कर देंगे। इनकी 2 पंचवर्षीय योजना 2006 से 2016 तक थी, इन्हीं के समय में पेंशन समाप्त की गई। उस समय याद नहीं आई कि भाई हमारे मारे जाएंगे कर्मचारी। दूसरी बात, बिजली की बात अभी हमारे भाई ने बिजली की बात कहा, बिल्कुल सही कहा। घोषणा करना, संकल्प पत्र देना और वचन देने में अंतर होता है। आदमी जब बिटिया की शादी करने जाता है, भैया पहले लड़का वाला पूछता है क्या संकल्प है, 5 लाख देंगे। लेकिन जिस समय बारात जाती है उस समय 1.5 लाख हो गया और विवाद हो गया। तो इसलिए अखिलेश भी जो अभी किए हैं ना, वो केवल संकल्प है, घोषणा नहीं, लिखित नहीं दिए, वचन पत्र नहीं दिए हैं। वचन और घोषणा में, संकल्प में बहुत अंतर है। जैसे आपके RBI नोट पे लिखा जाता है कि ये 100 रुपए का मैं वचन देता हूँ कि ये है, तो ये वचन नहीं है, ये संकल्प है, करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात अभी कहा शिक्षा मित्र की, अरे भाई जो रूल रेगुलेशन है, एक्ट में प्राविधान है, उसके तहत कार्य न करके केवल वोट बैंक को बनाने के लिए किसी को सीढ़ी पर चढ़ा दीजिए। और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय ने भी कहा कि बिल्कुल गलत नियुक्ति है, प्रधान नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे अखिलेश ने किसी को आप ऊपर चढ़ा करके नीचे गिरा देंगे। कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग विवश हो गए। ये अखिलेश सरकार सपा की सरकार है। दूसरा, पैसे की अयासी कह रहे हैं कि इतना देंगे। जब फंक्शन करना होता सैफई याद आता है, रंगरेलियाँ मनाई जाती है। अरे वही पैसा जनता में अगर प्रयोग किया जाता, एक मिनट, वही प्रयोग जनता में एक मिनट सुनिए, अगर सुनिए भाई, वही पैसा अगर जनता में प्रयोग होता तो बात जनता का विकास मेरे बहुत ऊपर होता है। रही बात कोरोना काल में, यही नेता जो है घर में दुबक गए थे और कोई नहीं आगे आया। और दूसरी बात केजरीवाल का ले लीजिए या महाराष्ट्र सरकार की ले लीजिए, अनाउंस करके भैया कोरोना बहुत फैला है, यूपी वाले हो भाग जाओ। अगर वही आप उनका सहायता किए होते, मदद किए होते, तो आज जनता भूखे रास्ते पे क्यों मरती। आपने जनता को जब वोट की बात आई तो आपने कहा हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लुभावना। तीसरी बात यह है कि यह तो कोरोना की बात आई, बिजली दे नहीं पाए। और सुनिए किसानों की बात, किसानों का कोई मदद नहीं किए। आज वही जयंत शाह और बुआ बबुआ एक बार एक हुए, जयंत और अखिलेश हुए, सारी साइकिल पंचर हो गई। और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे समाज में, प्रदेश में आतंकवाद, गुंडावाद, माफियावाद चौराहे पे नहीं देखा जा रहा है। एक मिनट, हम लोग जनपद न्यायालय में वकालत करते हैं। भाई साहब एक माफिया आते थे, 150 लोग राइफल और बंदूक लेकर आते थे। हम लोग जो साधारण वकालत करते थे, हम लोग भी डरते थे कहीं गैंगवार न हो जाए। हाँ, आज वो कुछ देखने को नहीं मिलता। वो माफियावाद या तो जेल में है या तो 1 या 2 आदमी जाते हैं। तीसरी बात क्या कहते हैं, हाँ सुनिए, स्टूडेंट के लिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए स्टूडेंट के लिए बेरोजगारी की बात,
सुनिए, स्टूडेंट के लिए बेरोजगारी की बात उठाई जाती है। आज हमारी जनसंख्या 10 साल पहले से कितना आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन हो रहा है। अगर आप एक एक पॉइंट पर 100-100, 200-200 लोग रहे हैं, अगर आप कंपटीशन करते हैं, आप आइए उसमें जो है ये नौकरी लीजिए। एक मिनट, सब और भाई पूरा हो चुका यार, बोले यार। और रही बात नौकरी की बात करते हैं। नौकरी का तो यहाँ श्रेय लोग आते हैं केवल सरकारी नौकरी। आपका प्राइवेट फर्म है, आपका ठेला है, और इस सरकार ने रुक जा यार, कोरोना काल में श्रमिकों को ठेला वालों को नगर निगम में कैंप लगाया गया था। हर निगम में 10-10 हजार रुपया ईजीवे में आधार कार्ड दिखाइए, लोन लीजिए और जाइए अपना काम करिए। हर व्यक्ति को कर रहा है। सड़क का विकास, प्रतापगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ, हाईवे हुआ। हमारे शहर में जो सरकार 5 ओवरफ्लाई और सबसे बड़ा, एक मिनट, और सबसे बड़ा हमारे देश में, हमारे विश्व में इतना बड़ा दिव्य कुंभ माघ मेला हुआ। पूरी विश्व ने सराहना किया और महिलाओं वगैरह के लिए कोई एक हादसा नहीं हुआ। इसी के पहले आजम एक बार नगर मंत्री थे और वहाँ जंक्शन पे हादसा हो गया था, कम से कम सैकड़ों लोग मर गए। हाँ, और एक मिनट, आज एक उदाहरण और है उस सरकार, आलोपी बाग सोहबतिया बाग से बना है। अगर 5 मोटरसाइकिल भी अगर उधर से जाए, वही कर्मचारी, वही अधिकारी, बट नेता की सोच अलग थी। आज हाई ओवर का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। कौन बोलेगा यार? भैया जी, हमारा ये कहना है, क्या नाम होगा? अतुल यादव। अतुल यादव, बोलिए। हाँ, हमारा ये कहना है, जो अभी अंकल जी बोल के गए हैं, हमें खाली बता दीजिए 5 साल में योगी जी ने क्या काम किया है, हमें वो गिना दीजिए बस। हाँ, विवेक कुमार मैं उनके हर मुद्दे का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अभी अंकल जी ने कहा कि बीजेपी सरकार में गुंडे ही नहीं होती, उनके सरकार में सारे गुंडे, सारे माफिया छुट्टा सांड की तरह टहल रहे हैं। सिर्फ योगी जी के सजाती होने चाहिए बस। आपको बता दूं, ब्रजेश सिंह, सोनू मोनू सिंह, सब ये सब कहाँ हैं? ये सब अजय मिश्रा टेनी, जो किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। और कुलदीप सिंह सेंगर जो बेटियों को रेप करता है, उसको जो बीजेपी सरकार उसके सिंगर रुकिए, पहले सुनिए तो, पहले आप भाई, जो महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, रुक जा भाई, जो महिलाओं की बात करते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बेटी का रेप करता है, उसको बचाने का जब विपक्ष, जब वही अखिलेश यादव जब उनके विरोध में जाते हैं, तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है। उस बेटी के पूरे परिवार को खत्म करने का काम कुलदीप सिंह सेंगर किया। और दूसरी चीज, स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो वायरल हुआ, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, और प्राइवेटाइजेशन, जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करके उन्हीं जो गुजरात के उद्योगपति हैं, उनके हाथ पूरे देश को बेचना चाहते हैं। आज बताइए, उनके पास उनके पास मैं प्राइवेटाइजेशन बता दे रहा हूँ, उनके पास बीजेपी, सुनिए सर, जब बैंक का लोन लौटाने के लिए उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है, लेकिन रुकिए पहले, बैंक खरीदने के लिए पैसा है। हाँ, 4 उद्योगपति आज पुलवामा पे, मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं ना नौजवानों, पुलवामा जवान शहीद, 44 जवान शहीद हो गए, 300 किलो RDX कहाँ है? आज तक उसकी जांच हुई नहीं हुई। बताइए। हाँ, और एक मुद्दा आपको बता दूं, और सड़क की बात, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया। हाँ, और जितनी भी फ्लाईओवर पास हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें पास हुई। और कोरोना काल में, जो कोरोना काल की बात की है, कितनी लाशें आप गंगा जी में बही, आपने भी देखा, हमने भी देखा। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, और 108 नंबर एम्बुलेंस, समाजवादी पूरे 108 नंबर का एम्बुलेंस पूरे कोरोना काल में काम की कि नहीं की? क्या योगी की कौन शुक्र मनाइए कि कोरोना में सरकार भाजपा की थी ना, नहीं तो हर घर से एक लाश निकलती। समझ रहे हैं, हर घर से एक लाश निकलती। ये जो इंजेक्शन फ्री में सब लोग लगवा रहे हैं ना, 10,000 में एक इंजेक्शन बिकता, 10,000 में एक इंजेक्शन बिकता। महामारी आई थी कांग्रेस के समय में, जब महामारी कांग्रेस के समय में आई थी, क्या हाल था आपको पता है? भारत मोदी
योगी जी 5 साल में 2 साल कोरोना पीरियड से गुजरे हैं। हमारा राज्य 2 साल से कोरोना पीरियड से गुजरा, उसको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ बेरोजगारी देख रहे हैं। बेरोजगारी का रीजन क्या है उसको समझना की कोशिश करनी चाहिए ना। 2 साल से क्या ये पूरे भारत पे आई, पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का मुद्दा था ये। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। इलाहाबाद के मुद्दे नहीं देख रहे। हम लोग 2016 में आए थे, 10 बजे से 1 बजे तक लाइट कटती थी 3 घंटा, चाहे गर्मी रहे चाहे ठंडी रहे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर गलत कहना हो तो बताइए, आज कितने समय लाइट कटती है? बात क्या करना है? इलाहाबाद पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि सरकार को हम सरकार चिल्लाने से कि ये सरकार आ जाएगी दे दी है, कोई सरकार जितना आप हल्ला करते उतना देर अगर पढ़ाई में समय वेस्ट करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, चाहे जिसकी सरकार रहे। इसकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मेरे बगल का लड़का मेरे साथ में आया था लेखपाल की लेखपाल 2015 में 14,000 राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आई थी। इतना भ्रष्टाचार हुआ था, लोग पैसा दे दे के हुए हैं उस समय। अब इस समय वही व्यक्ति हो रहा है, जात पात नहीं हो रहा है, वही व्यक्ति हो रहा है जो योग्य है, जिसके अंदर काबिलियत है वो होगा। और पहली चीज, दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना सभी व्यक्तियों को पॉसिबल नहीं है। आप अजी, शुभ नाम क्या होगा आपका? रुचि। रुचि जी, आपको क्या लगता है चीजें बदली इस व्यवस्था में? बदली, बिल्कुल बदली। कई युवा यहाँ यादव जी उन्होंने कहा कि नहीं अखिलेश का आना बहुत जरूरी है क्योंकि युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। देखिए, पूरी तरीके से तो बेरोजगारी को नहीं खत्म किया जा सकता। आप कह दीजिए 100% सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो 100% तो किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती है। रही बात महिला सुरक्षा की, तो बीजेपी गवर्नमेंट में हम लोग जितने सुरक्षित हैं, हम आज 5 साल पहले नहीं सुरक्षित थे। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं लड़की हूँ। मैं 5 साल पहले मैं 5 साल पहले जाती थी, सुल्तानपुर में स्टडी करती थी, जाती थी, तब मुझे ऐसा लगता था, मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कब पहुँची तुम। आज मैं पहुँच जाती हूँ इलाहाबाद तक। मैं इलाहाबाद तक पहुंच जाती हूँ, तब भी मेरे पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि पहुंच, मैं खुद बताती हूँ उनको कि मैं पहुंच गई। मतलब मुझे इतना सुरक्षित लगता है कि 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, कोई वो नहीं। हाँ। आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा? हाँ, मेरे लिए तो भाई, मैं महिला हूँ तो मेरे लिए महिला सुरक्षा होगी। और बेरोजगारी भी अच्छी है। देखिए मैं 72,000 में भी थी, मैं 72,000 में भी मुझे नौकरी नहीं मिली थी, ठीक है। इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उस समय कुछ कॉलेजेस में नकल हुआ करते थे। जो कॉलेजेस में नकल हुआ करते थे तो मेरे परसेंटेज नहीं थे उतने। आज मैं 72,000 में भी मुझे जॉब नहीं मिली थी, आज भी नहीं जॉब मिली। किस वजह से? इस वजह से नहीं कि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, इस वजह से नहीं कि मुझे योगी गवर्नमेंट है इसलिए जॉब नहीं मिली। मुझे इसलिए जॉब नहीं मिली कि उस समय जो नकल हुआ करते थे कई कॉलेजेस में, तो उस समय मेरे कॉलेज में नहीं हुई और कई सारे ऐसे कॉलेजेस थे उसमें होती, मेरिट कम रहेगी। मैं और इस 69,000 में योगी जी की गवर्नमेंट में मुझे नहीं मिली, लेकिन कम से कम उन्होंने मुझे चांस तो दिया कम से कम। ये बड़ी बात है ना, शेयर फाइट का मौका तो दिया। हाँ, शेयर फाइट का मौका तो दिया, ये बड़ी बात है मेरे। फेयर फाइट नहीं हो पाती ना, बिल्कुल नहीं होती थी। और मैं बता दूं आपको, 72,000 वाली कंडीशन में बता दूं, 500 का मैंने फॉर्म भरा था, 50 डिस्ट्रिक्ट में मैंने फॉर्म भरा था और हर एक डिस्ट्रिक्ट का 500 रुपये लिया गया था। मायावती जी ने तो 5 ही बार, मैं ये नहीं कहती मायावती जी की गवर्नमेंट ठीक थी, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी की गवर्नमेंट है मुझे स्पेशली किसी से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं समाज में देख रही हूँ। मैं इलाहाबाद आई थी, मैं इसी इलाहाबाद को मैंने 4 साल पहले देखा था और आज मैं इसी इलाहाबाद को देख रही हूँ। क्या बदल गया? प्रयागराज। हाँ, बिल्कुल प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा फिर से आ रहे हैं।